तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी शूज़ बनाएगी, काफ़ी नोन कंपनी है, काफ़ी अच्छा कंपनी ब्रांड होल्ड करती है और टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ में कंपनी काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। कंपनी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर भी होल्ड करती है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का हम पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ कंपनी पिछले 5 साल की कंपनी फाइनेंशियल चेक करेंगे जिससे कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल सके और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज जो कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। यानी कि अगर हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात आपको एक और बता दें, ये जो वीडियो है हमने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हो आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड के बारे में। तो जैसे हमने बताया, कंपनी खुद के नाम से यानी कि कैंपस शूज़ के नाम से ही अपना ब्रांड होल्ड करती है और कंपनी काफ़ी नोन कंपनी है। बात करते हैं इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पोर्ट्स और एथलीट वेयर फुटवेयर ब्रांड है कंपनी में और कंपनी काफ़ी अच्छे वैल्यू और वॉल्यूम में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। इंडिया की वन ऑफ द टॉप 5 शूज़ कंपनी में से एक कंपनी है। बात करें, कंपनी बहुत सारी वैरायटी के फुटवेयर बनाती है, उसमें रनिंग शूज़ हैं, वॉकिंग शूज़ हैं, कैजुअल शूज़, फ्लोटर, स्लीपर, सैंडल, इस तरह की सारी चीज़ कंपनी बनाती है और बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल कलर्स में, स्टाइल में और मेनली अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर कंपनी बनाती है। तो कंपनी के बात करें तो मिडिल क्लास में बात करें तो काफ़ी अच्छी सेल है इसके प्रोडक्ट्स की। फिर बात करें कंपनी के आईपीओ डिटेल की, तो अभी कंपनी का आईपीओ अप्रैल 2022 में आया था। 1400 करोड़ पे कंपनी ने रेज किए थे अपने आईपीओ के थ्रू और जो कंपनी का आईपीओ था वो 50 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया था क्योंकि सबको पता है कंपनी अच्छी है, ब्रांड अच्छा है, इसलिए काफ़ी सारे लोगों ने इसमें इनिशियली इन्वेस्ट किया था। फिर बात करें कंपनी के मार्केट शेयर की, तो स्पोर्ट्स और एथलीट वेयर की जो फुटवेयर मार्केट है उसमें कंपनी 17% का काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, जब बात की कंपनी वाइड रेंज ऑफ स्टाइल, कलर, साइज सब टाइप की कंपनी शूज़ बनाती है। मेंस के लिए, वुमेंस के लिए, किड्स और चिल्ड्रन सब के लिए कंपनी अपने अपने अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाती है और अभी कंपनी के पास लगभग 2100 एक्टिव स्टाइल्स यानी कि अलग टाइप के जो शूज़ हैं उनमें टोटल 2100 स्टाइल्स कंपनी के पास में है। तो काफ़ी अच्छी रेंज कंपनी होल्ड करती है अपने प्रोडक्ट्स की। फिर बात करें कंपनी की प्रेजेंस की, तो पूरे पैन इंडिया में कंपनी की प्रेजेंस है। 425 कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 28 स्टेट्स में 28 स्टेट्स में कंपनी 650 सिटीज़ को कवर करती है और लगभग 20,000 से ज़्यादा रिटेल जो शॉप्स होती हैं, रिटेल टच पॉइंट है, वहाँ से कंपनी अपना माल बेचती है। और जैसे मैंने बात की थी कंपनी की टायर 2 और टायर 3 जो सिटीज़ है वहाँ पे काफ़ी अच्छी कंपनी की प्रेजेंस भी है। उस बात करें कंपनी के चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कंपनी लगभग सारे चैनल्स के थ्रू अपना माल बेचती है। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, रिटेल शॉप हैं और जो मॉल वगैरह हैं सब जगह ही कंपनी जो शूज़ वगैरह सब जगह बिकते हैं। फिर बात करें कंपनी की डिज़ाइन टीम की, तो कंपनी इन हाउस डिज़ाइन टीम भी है कंपनी की, उसमें 50 डिज़ाइनर्स हैं। उसके अलावा अपनी ग्लोबल डिज़ाइन कंसल्टेंसी नेटवर्क के साथ जुड़ने के जो दूसरी देशों में ग्लोबल जो डिज़ाइनर्स हैं उनसे भी कंपनी कंसल्टेंसी लेती है और उसके थ्रू बेटर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती है। फिर बात करें तो अभी कंपनी ने 2019 से लेकर 2023 तक 2800 से ज़्यादा नए डिज़ाइन लॉन्च किए हैं। तो कंपनी लगातार कोशिश कर रही है कि अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे डिज़ाइन अपने मार्केट में लेकर आए। तो उसके लिए कंपनी की अपनी भी डिज़ाइन टीम है और कंपनी दूसरे सारे जो ग्लोबल डिज़ाइनर्स हैं उनके साथ भी टाइप करके रखी हुई है। फिर बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ की, तो कंपनी के पास में अभी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया के अंदर और जो कंपनी इंस्टॉल्ड एनुअल कैपेसिटी है वो है 29 मिलियन पेयर्स, यानी कि लगभग 29 मिलियन पेयर्स जो कंपनी हर साल प्रोड्यूस करती है। लेकिन बात करें तो कंपनी मेनली असेंबली का काम करती है। जो फुटवेयर के अपर्स हैं या सोल हैं वो ज़्यादातर थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करके कंपनी बनाती है और अपने यहाँ पे उनको असेंबल करती है। कंपनी मेनली असेंबल का काम करती है। फिर बात करें कंपनी के एडवर्टीजमेंट कैंपेन की, तो जितना भी कंपनी का हर साल रेवेन्यू आता है या सेल्स होती है उसका 5 से 6% पैसा कंपनी एडवर्टीजमेंट जो है उसमें खर्च करती है और कंपनी काफ़ी अच्छे से अपनी ब्रांड अवेयरनेस और प्रोडक्ट को मार्केट में पिच करती है। तो कुल मिलाकर देखें तो कंपनी का काफ़ी अच्छा बिजनेस बिजनेस प्रोफाइल है। जब हम देखा कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरे पैन इंडिया में है, कंपनी के ब्रांड्स अच्छे हैं, कंपनी अपनी डिज़ाइन जो टीम है वो भी होल्ड करती है, दूसरे लोगों के साथ भी सारा टाइप किया हुआ है। तो कुल मिलाकर बात करें तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है और काफ़ी अच्छी मार्केट शेयर भी कंपनी का अच्छा है। तो कुल मिलाकर बात करें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। फिर देखें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रोमोटर्स के पास में कंपनी के 74% शेयर्स हैं, एफआईज के पास में 6% शेयर हैं, डीएस के पास में 9% शेयर हैं और पब्लिक और दूसरे लोगों के पास कंपनी के 11% शेयर हैं।
बात करें FIDs की तो 15% काफ़ी अच्छा शेयर FIDs ने भी लिया हुआ है, लेकिन फिर देखें तो ज़्यादा जो शेयर है अभी भी प्रमोटर्स के पास में है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है इनके शेयर्स की, इसीलिए FIDs ने भी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं ले पाए हैं। मेरे हिसाब से अगर प्रमोटर्स और ज़्यादा शेयर बेचते तो मे बी और ज़्यादा FIDs का इसमें कंट्रीब्यूशन होता, लेकिन फिर भी देखें तो काफ़ी अच्छा स्टेक FIDs भी होल्ड करते हैं। और अगर FIDI किसी भी कंपनी में अच्छा स्टेक होल्ड करते हैं, ज़्यादा स्टेक होल्ड करते हैं, तो क्लियर हमारे लिए भी साइन होता है कि वो अच्छी कंपनी है, क्योंकि ये कंपनियां बड़ी बड़ी होती हैं, पूरा रिसर्च एनालिस्ट सब चीज़ लोगों के साथ होती है, तो कंपनियां काफ़ी अच्छे से कंपनी का फ्यूचर पास सब देख के फिर उसमें इन्वेस्ट करती हैं, तो हमारे लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसलिए हम हमेशा बात करें तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको भी कंपनी का चेक करते हैं कि किन किन लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो कुल मिला देखें तो काफ़ी अच्छा बिजनेस फाइल है और FIDs ने भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट उसमें किया हुआ है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के पिछले 5 साल के फाइनेंशियल्स की, कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है। उसके लिए कंपनी पिछले 5 साल का डेटा चेक करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू। तो 2020 में कंपनी में थे 600 करोड़ के आसपास, जो कि 2024 में काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होकर 1500 करोड़ के आसपास हो गए हैं। और पिछले 5 साल में कंपनी ने 26% के बहुत ही ज़बरदस्त CAGR से पिछले 5 साल में ग्रोथ दिखाई है। तो क्लियर पता लग रहा है कंपनी काफ़ी अच्छे से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही है, काफ़ी अच्छे से जो कस्टमर एक्विजिशन है उसका काम कर रही है और अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस भी बढ़ा रही है, इसलिए कंपनी अच्छी सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। फिर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो काफ़ी अच्छा और स्टेबल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। 16%, 17%, बीच में 20% भी मार्जिन मिला है कंपनी को। लेकिन बात करें तो 16% की एवरेज पिछले 5 साल की, और अपने बात करें तो सेक्टर के हिसाब से काफ़ी अच्छा कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मैनेज कर रही है। और अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से क्या पता लगता है कि कंपनी की जो भी इनपुट कॉस्ट है कंपनी उसको अच्छे से मैनेज करे। इसमें बात करें कंपनी मेनली आउटसोर्सिंग से काम कराती है, वहाँ से सस्ता पड़ता होगा सारी चीज़ें, इसलिए कंपनी वहाँ से काम कराती है। दूसरा, कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बेचती है मार्केट में, तो ब्रांड अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, कंपनी थोड़ा प्रीमियम भी चार्ज करती होगी, इसलिए कंपनी को अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे मिल रहा है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से बढ़ा है। 60 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आया था 2020 में, और यहाँ देखें तो 89 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आया 2024 में, और 2023 में 117 करोड़ तक का भी गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो परसेंटेज वाइज कंपनी 17% के CAGR से पिछले 5 साल में कंपनी के प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो कंपनी दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल रही है, कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है और साथ से कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल में कंपनी 2 साल नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई है, ये कंपनी का थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन बात करें तो अभी कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है, तो स्मॉल कैप कंपनी क्या है, बार बार उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनका जो भी पैसा जो प्रॉफिट के थ्रू उसको आता है वापस उसको री इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो या वर्किंग कैपिटल में उनको यूज़ करना हो। तो इसलिए कंपनी ज़्यादा फ्री कैश फ्लो होल्ड नहीं कर पाती हैं, जो आता है स्मॉल कैप कंपनी होती है, वही सेम इस कंपनी के साथ भी है। फिर बात करें डिविडेंड की, तो क्योंकि अभी ज़्यादा पैसा उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो कभी कंपनी अभी डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है। पिछले 5 साल से कंपनी कोई डिविडेंड पेमेंट नहीं करा है, जो भी पैसा वो कमाती है उसको वापस से अपने बिजनेस में ग्रो करने में इन्वेस्ट कर रही है। फिर बात करें डेट बाय इक्विटी की, कंपनी कितना लोन लिया हुआ है और अपना कितना पैसा इन्वेस्टेड है, तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी 0.27 का, तो कंपनी थोड़ा सा लोन भी होल्ड करती है, 27% कंपनी लोन लिया हुआ है अपने 100% इक्विटी के अगेंस्ट, तो थोड़ा बहुत कंपनी लोन भी होल्ड करती है। लेकिन देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज अच्छा है, कंपनी में 6 गुना पैसा अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को कवर करने की, जो हर साल उसको पेमेंट करना होता है। तो कंपनी लोन जरूर होल्ड करती है, लेकिन कंपनी के पास अच्छे से पैसा अवेलेबल है, आराम से वो अपना 6 साल तक का इंटरेस्ट पेमेंट कर सकती है। तो कैपिटल वाइज देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है। पिछले साल का 20% का ROE है और पिछले 5 साल की एवरेज देखें तो वो भी 15% की है। तो 15% या उससे ज़्यादा किसी कंपनी का ROE होता है उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है। तो सेम इस कंपनी के साथ में है, पिछले साल का 20% और पिछले 5 साल की एवरेज 15% की है, तो ROE के हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो कुल में बात करें तो एक फ्री कैश फ्लो अगर हम छोड़ते हैं तो बाकी सारे पैरामीटर कंपनी के बढ़िया हैं, काफ़ी अच्छे से कंपनी के रेवेन्यू में, प्रॉफिट में सब चीज़ में ग्रोथ आई है, ROE भी कंपनी का अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, तो काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं इस तरह की कंपनीज को इन्वेस्ट करने वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। क्योंकि फ्री कैश फ्लो की बात करें तो यही एक असली कमाई होती है जिसको एक बिजनेस ओनर या एक इन्वेस्टर अपने घर लेके जा सकता है। नेट प्रॉफिट में क्या है, वो बार बार पैसा उसको अगर कंपनी में वापस इन्वेस्ट करना पड़ रहा है तो एक्चुअल अर्निंग उसके पास नहीं होती है, वो सिर्फ पेपर में अर्निंग होती है। तो फ्री कैश फ्लो ज़्यादा बेटर पैरामीटर होता है किसी भी कंपनी को वैल्यू करने के लिए। और यहाँ पर देखें कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो अभी हमने फाइनेंशियल में भी कंपनी का फ्री कैश फ्लो चेक किया था, तो 2022 में कंपनी था नेगेटिव 16 करोड़, 2023 में 58 करोड़ और 2024 में 220 करोड़ कंपनी का फ्री कैश फ्लो आया। क्योंकि इसमें अब देखें तो इस डेटा में डिफरेंस आ रहा है पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो में, तो पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो में एवरेज ले लेते हैं
और पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 90 करोड़, यानी कि लगभग 90 करोड़ रुपए हर साल कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। उसके हिसाब से जो उस कंपनी की वैल्यूएशन बनती है वो आती है 4,500 करोड़, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो 90 करोड़ रुपए हर साल हमें फ्री कैश फ्लो कमा के दे सकती है, उस पैसे को कमाने के लिए उस कंपनी में आज हमें 4,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये जो वैल्यूएशन है ये पूरी कंपनी वैल्यू है, इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी, और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू है लगभग 150 रुपये, यानी कि हम 150 रुपये पर इक्विटी हिसाब से कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस में खरीदेंगे कि ठीक कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उस हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। तो क्या हमारे हिसाब से फेयर वैल्यू। अब चेक करते हैं कंपनी का करंट मार्केट प्राइस के अभी क्या शेयर प्राइस चल रहा है। तो अभी कंपनी जो शेयर है वो लगभग 300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और इस शेयर प्राइस से एक हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है। हमने वैल्यू निकाली फेयर वैल्यू 150, जबकि मार्जिन सेफ्टी पे हम इन्वेस्ट करने को बोलते हैं तो मार्जिन सेफ्टी फेयर वैल्यू को 50% यानी कि 75 रुपीज़ के आसपास में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे हम अच्छे से अपने जो भी बात करें तो रिस्क है उसको मैनेज कर लेंगे। यहाँ देखें तो मार्जिन सेफ्टी तो है ही नहीं, उसकी जो फेयर प्राइस है उससे भी डबल प्राइस पे कंपनी शेयर मिल रहे हैं। अब क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कंपनी अच्छी है, उसके ब्रांड अच्छे हैं, अभी जब से IPO आया लोग उसको शेयर को होल्ड करके बैठे हैं, ज़्यादा अवेलेबिलिटी भी शेयर्स की मार्केट में नहीं है, इसलिए कंपनी ज़्यादा ओवर प्राइस है। दूसरा हमने चेक किया कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, कंपनी की सेल्स प्रॉफिट सब चीज़ बढ़ रही हैं। तो अगर FIDs हैं, दूसरे लोग हैं, सभी लोग एनालाइज करते हैं, तो अच्छी कंपनियां जो होती हैं उनको देखें तो ज़्यादातर पूरे साल ही वो ओवर प्राइस रहती हैं और बहुत कम चांसेस में मिलते हैं कि हम उसको डिप में खरीद पाएँ। तो सब बात करें कंपनी ओवर वैल्यूशन है, और वैल्यूशन के अलावा हम दूसरे पैरामीटर कंपनी के चेक करें, जैसे प्राइस बाय अर्निंग रेशियो, तो कंपनी 101 के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो पे ट्रेड करे तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। बात करें तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से भी, जबकि इंडस्ट्री देखें तो इंडस्ट्री 76 के PY पे ट्रेड कर रहे हैं, उसके पूरा एक एवरेज देखें तो उसका 76 का है, लेकिन 101 के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी इस कंपनी के शेयर मिले हैं, तो उस हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूशन है। प्राइस बाय बुक वैल्यू देखें तो 14 का कंपनी का प्राइस बाय बुक वैल्यू आ रहा है, जबकि इंडस्ट्री की PY 3 की आ रही है, तो उन दोनों पैरामीटर के हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूशन में है, और हमने कंपनी का वैल्यूशन तो कर लिया, उस हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूशन में है। तो कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट कंपनी के अच्छे हैं, फाइनेंशियल सब अच्छे हैं, लेकिन ये अभी अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क हमारा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ओवर प्राइस कंपनी चल रही है। लेकिन बात करें तो कंपनी स्मॉल कैप की है, तो बहुत ज़्यादा इन कंपनीज में वॉलिटिलिटी होती है। निफ्टी के अगेंस्ट बात करें तो निफ्टी अगर थोड़ा बहुत गिरता है तो उससे डबल ट्रिपल प्राइस पे छोटी कंपनी के प्राइस गिर जाते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो बिल्कुल हमें सही मौका मिल सकता है इस कंपनी में एंट्री लेने के लिए, और अगर प्राइस कम हो जाएगा तब इसमें एंट्री लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वही बात है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या लगता है, कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है, आप उस हिसाब से अपना होमवर्क कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए आपको कंपनी से इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। लेकिन बात करें तो कंपनी अच्छी है, उसके बारे में सारी आपको डिटेल दे दी है, और अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल भी एग्जिट करने की गलती नहीं करनी है। आप देख रहे हो कंपनी का प्रॉफिट अच्छे से बढ़ रहा है, प्राइस भी कंपनी का जो शेयर प्राइस वो भी अच्छे से बढ़ रहा है, तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए, और आने वाले 5 साल की बात करें तो और अच्छा प्रॉफिट और अच्छा बेनिफिट आपको इस कंपनी इन्वेस्टेड रह के हो सकता है। तो इससे बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।